स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे, जो ज्योमेट्री बेस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें तुम्हें जो नया टॉपिक्स आएंगे, थियरम प्रूव कैसे करना है, सम को प्रूवेड वाले ज्योमेट्री में सिर्फ अलग अलग रूल्स अप्लाई करके सम किस तरह प्रूव करना है, ये सब सीखना है। तो ये तुम्हारे लिए नया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें जिस टाइप के सम आएंगे ऐसे तुमने अभी तक नहीं किए, उस टाइप के सम्स इसमें आएंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हें इसमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। बट इसको शुरू करने से पहले हम जो 9 तक सीखे वो बेसिक जितना भी है वो सब मैं तुम्हें बता देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो उसमें डिफाइंस बहुत सारी होती है, वो लर्न करनी है, मतलब तुम्हें पता होनी चाहिए। एग्जाम में ये डिफाइंस नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो 9 तक आ गई है, राइट। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो सिंपल है, इसकी डिफाइन ऐसे होती है कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन, a part of a line with two end points। बस लाइन सेगमेंट की डिफाइन ये है कि a part of a line with two end points। ये क्या हुआ? देखो, एक लाइन होती है, इससे लाइन इसे बोलते हैं जिसका कोई एंड नहीं है, राइट। अभी इसमें से कोई एक ऐसा पार्ट ले लिया मैंने, जैसे ये इसका एंड पॉइंट था ए बी, ये ए और बी इतना पार्ट्स मैंने उठा लिया और अलग ले लिया ऐसे ए बी, तो वो क्या बन गया? सेगमेंट। क्या बन गया? सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की डिफाइन यही होती है, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उससे ही क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। एंड देन लाइन सेगमेंट होता है ना, उसको सिंबल में समझो, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, तो उसको लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट वर्ड में ए बी, या फिर उसको सिंबल में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो लाइन सेगमेंट ए बी। इसको ऐसे ही रीड करना है, लाइन सेगमेंट ए बी, बस ये सिंबल में हो गया, राइट। फिर उसमें रे क्या होता है? तो रे भी यही होता है कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। इसमें एक ही एंड पॉइंट होता है रे में। तुम्हें पता है कि रे कैसे होता है? ऐसे समझो, ये ए था और यहाँ बी, तो ये रे हो गया। तो ये भी लाइन में से बनता है। समझो ये एक लाइन थी, यहाँ पे ए और बी दिया था मैंने, तो ये यहाँ से मैंने कट करके इतना पूरा ले लिया, ये एक एंड पॉइंट ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रे ए बी हो गया। क्या हो गया? रे ए बी। इसको भी लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, रे ए बी और सिंबल में ए बी और उसके ऊपर ये रे का सिंबल, रे ए बी, राइट। ये भी तुम्हें पता है, ये सब पहले तुमने सीखा है, राइट। अब जो पॉइंट आएंगे वो कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स भी तुम्हें थोड़ा पता हो तो, नहीं तो करते। देखो, कॉलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं? और यहाँ पे डिफाइन लिखता हूँ पहले कि इफ़ 3 or more points, 3 or more points lie on same line। मतलब सेम लाइन मतलब एक ही लाइन पे 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट हो तो दे आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, राइट। और उसका उल्टा अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जो एक लाइन में नहीं है उसे हम नॉन कॉलिनियर बोलेंगे, और जो एक ही लाइन में हो, सेम लाइन में, तो उसे कॉलिनियर। जैसे समझो कि यहाँ पे एक लाइन थी, तो ए बी और सी ये तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट है, तो ये ए बी एंड सी कॉलिनियर हो गए। क्या हो गए? कॉलिनियर। पर अगर यहाँ पे ये लाइन दी है, इसमें ए और बी यहाँ है बट सी ऊपर है, लाइन पे नहीं है, तो ये नॉन कॉलिनियर हो गया। क्या हो गया? नॉन कॉलिनियर। ये याद रखना है, एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हो वो सब कॉलिनियर होते हैं। अगर एक लाइन पे नहीं है सारे पॉइंट्स तो वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो उसके बाद ये एंगल्स, आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो एंगल्स, आर्म्स एंड वर्टेक्स ये 3 पार्ट्स किसके हैं? तो एंगल के। तो एंगल क्या होता है? तो एंगल ऐसे होता है, एक रे हो गया और दूसरा रे यहाँ से ऐसे पास किया, तो इससे हम क्या बोलते हैं? एंगल। मतलब एंगल किससे फॉर्म होता है? तो 2 रेज से। किससे बनता है? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 डिस्टिंक्ट रेज, ये 2 अलग अलग रेज
ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से दोनों रे इंसिडेंट टू ए ओरिजिन हुए, राइट। तो इससे जो बना है वो क्या हो गया, एंगल, क्या हो गया, एंगल। अब ये जो है बी ए और बी सी वो उसके आर्म है, क्या है, आर्म से। देखो ये एंगल के आर्म्स क्या होंगे, तो ये जो रेज होते हैं ना वो बी ए एंड बी सी ये उसके क्या हो गए, आर्म्स हो गए, क्या हो गए, आर्म्स हो गए। और वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ये जहाँ पे दोनों का सेम पॉइंट होता है वो बी क्या हो गया उसका, वर्टेक्स, क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब इसको सिंबल में लिखना है तो हम ऐसे भी लिखते हैं, एंगल ए बी सी, राइट, सिंबल में। या तो फिर उसको ऐसे भी लिखते हैं, एंगल सी बी ए, या एंगल बी, या एंगल बी, तीनों तरह से उसे सिंबल में लिख सकते हैं, राइट। तो ये इसके आर्म हो गए, ये वर्टेक्स और ये एंगल के तीन नाम जिसको हम किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। तो ये भी एक डिफाइन तुमने पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट। उसके बाद एंगल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें सबसे पहले एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, तो एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। तो वही लिखना है कि एन एंगल विच, ऐसे एंगल्स जिसका मेज़रमेंट कितना होता है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिसका मेज़रमेंट 0 और 90 के बीच में हो, जैसे मैंने ये एक एंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ एंगल x है, x का मेज़रमेंट नहीं दिया है तो x का मेज़रमेंट कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से, x 0 और 90 के बीच में होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। इसके बाद राइट एंगल। तो राइट एंगल तो तुम्हें पता है, जिसका मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो उसकी डिफाइन तो ये लिखनी है कि एन एंगल विच मेजर्स एक्जैक्टली 90 डिग्री, एन एंगल विच मेजर्स एक्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड, ये y दिया है तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया, राइट। तो राइट एंगल मतलब एन एंगल विच मेजर्स एक्जैक्टली 90 डिग्री, एक्जैक्टली 90 डिग्री, एक्जैक्टली 90 डिग्री मेजर जिसका होगा उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल, क्या बोलेंगे, राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो जिसका मेज़रमेंट 90 से भी बड़ा होता है, तो वो लिख दे रहा हूँ, देखो, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन, 90 से बड़ा मतलब किसके बीच में होगा, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। वो ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे ये ड्रॉ कर लिया ऐसे, देखो ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये समझो कि जेड है एंगल, तो इसका मेज़रमेंट क्या होगा, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ये जेड, ये दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट। तो उसके बाद आएगा स्ट्रेट एंगल, क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल मतलब तुम्हें पता है 180 डिग्री जिसका मेजर होगा, एन एंगल विच मेजर, कितना होगा, मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। इसको ड्रॉ करो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, देखो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो मेज़रमेंट हुआ वो कितना हुआ, 180, क्या हो गया, 180। इसका नाम S दो, तो S इज इक्वल टू 180 ले लो, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आया रिफ्लेक्स एंगल, ये भी तुम्हारे लिए नया है। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो पहले उसकी डिफाइन लिखता हूँ कि एन एंगल विच, फर्स्ट लाइन तो सब में एक ही लिखनी होती है, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन
इसका जो मेज़रमेंट होता है वो बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये दोनों के बीच में होता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। सिंपल एक एंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, समझो ये एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल है अंदर वाला वो तो सिंपल एक्यूट एंगल है, पर उससे बाहर जो एंगल बनता है ऐसे ये जो एंगल बनेगा उसको नाम दिया समझो टी। तो ये जो एंगल होता है ना वो रिफ्लेक्स होता है, क्योंकि ये ऑलवेज 180 टू 360 के बीच में होगा। तो ये 180 डिग्री से बड़ा होता है टी, और 360 से छोटा। 360 मतलब पूरा सर्कल, तो उससे तो छोटा है ये, राइट। तो इसका मेजरमेंट कितना होता है 180 टू 360 के बीच में, राइट। ये एक्यूट एंगल था अंदर, कि एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में होता है ये, राइट। तो ये 0 और 90 के बीच में ही होगा, तो ये 0 और 90 से बड़ा ही होगा ये, तो उससे बड़ा है ये 90। एंड ऑप्टिक्स एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180। ऑप्टिक्स एंगल कहाँ होता है 90 और 180। ऑप्टिक्स एंगल्स का भी रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो एंगल दिए 180 तक के उससे बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, बड़ा होता है, राइट। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसे याद रखना है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो उसका जो रियल एंगल दिया है उसको 360 में से माइनस कर दो, तो ये रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ जो भी एंगल हो उसको 360 में से माइनस करो तो रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, याद रहे। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये भी तुमने सीखा है कि दो एंगल्स होते हैं उसमें, whose sum is 90 degree are called complementary एंगल्स, राइट। दो एंगल दिए हो और दोनों का सम टोटल अगर 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। समझो कि एक एंगल यहाँ पे ऐसे दिया है जो 50 डिग्री है और दूसरा एंगल दिया है 40 डिग्री है, तो 50 + 40 90 हुआ, तो ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझे। कॉम्प्लीमेंट्री कहीं पे भी ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ये एंगल 90 है पर यहाँ बीच में एक दिया है 45 और ये 45, तो ये एंगल एंड ये एंगल ये दोनों भी क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। तो वो किसी में कहीं पे भी दो एंगल का प्लस अगर 90 होता है तो बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी वही डिफाइन, तो सिर्फ सम जो होता है वो 180 होगा। टू एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो समझो कि एक एंगल दिया है, एंगल x = 40 डिग्री और एंगल b = 140 डिग्री, तो ये दोनों का टोटल कितना हुआ 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए, क्या हो गए सप्लीमेंट्री, क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो कोई भी दो एंगल का टोटल 180 होता हो तो उसे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टोटल 90 डिग्री, क्या होता है टोटल 90 डिग्री। कहीं पे भी दो एंगल का प्लस करो और 180 मिल जाए तो वो 180 मतलब क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आया एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं, इसकी डिफाइन लिखता हूँ पहले, तो ध्यान से समझना ये थोड़ा कि एडजेसेंट एंगल्स। तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट if two angles are adjacent if they have a common, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉमन वर्टेक्स। इसका एक वर्टेक्स कॉमन होता है, अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होता है। दो एंगल है पर जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन है, एंड देयर नॉन कॉमन arms are on different side। ये हो गया ऑफ कॉमन आर्म,
कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड पे होते हैं वो, इससे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। जैसे देखो वर्टेक्स कॉमन, तो मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लेता हूँ ए, राइट, ये कॉमन वर्टेक्स, यहाँ से दो एंगल बना है, तो समझो एक एंगल मैंने ऐसे बनाया, ये बी ए सी, राइट, ये एंगल हो गया। इसमें दूसरा एंगल, दो एंगल होने चाहिए, टू एंगल्स, दूसरा एंगल मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ बना दिया, ये डी, तो ये दो एंगल है डी ए बी, एंगल डी ए बी एंड एंगल बी ए सी, ये दोनों एडजेसेंट है। क्यों? तो यह कॉमन, देखो कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ए, कौन सा है, ए, और दोनों का एक कॉमन आर्म भी है। कॉमन आर्म कौन सा है, कॉमन आर्म, तो ये आर्म बी ए इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, तो बी ए, राइट, कॉमन आर्म बी ए। तो एक कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और बाकी वाले दो आर्म है वो ये जो कॉमन आर्म की ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट साइड में होना चाहिए। तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, सी और डी है। तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट एंगल की डिफाइन ऐसे बनेगी, राइट। और उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर मतलब लाइन, एक लाइन पे जो बनेंगे वो, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल डिफाइन ये लिखनी है कि टू एडजेसेंट एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल एडजेसेंट तो होते ही है, कंपल्सरी वो एडजेसेंट होंगे तभी वो लीनियर बन सकते हैं, वो याद रखना है कि टू एडजेसेंट एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं वो क्या बने, फॉर्म अ लाइन, उसके नॉन कॉमन आर्म, मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म थे वो लाइन बनाएंगे, मतलब स्ट्रेट जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर। देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे यही ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये ए और सी और ये बी ऐसे हमने लिया था, ये एंगल था, राइट, इसमें कॉमन हमने वर्टेक्स ए लिया था। अभी दूसरा ये जो है ना, दूसरा ये ऐसे इस साइड जाएगा डी, मतलब ये जो दूसरे नॉन कॉमन आर्म थे उन्होंने क्या बनाया, लाइन, तो ये जो बनेगा ना वो एडजेसेंट एंगल में क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर, क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर जो होते हैं ना उनका सम ऑलवेज कितना होता है, 180। जैसे यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी लिखते हैं, एंगल बी ए डी, ये एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180, ये ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। लीनियर पेयर ऑलवेज कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। कैसे बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, 180 टोटल होगा उसका। अब उसमें एक लास्ट है डिफाइन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, तो टू एंगल्स having common vertex and each arm of the first angle form a line with an arm of the other angle are called vertically opposite angle। क्या होगा, तो टू एंगल्स, दो एंगल्स है, इसमें सिंपल है, देखो इसका डायग्राम ये याद रखना, ये ऐसे डायग्राम होता है, ये ए बी लाइन थी और ये सी बी लाइन थी और ये ए ओ, बीच में सेंटर ओ दे दिया, राइट। तो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब क्या होते हैं, दो एंगल, एक ये एंगल, ये और ये नीचे वाला, मतलब दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, और जो फर्स्ट वाला एंगल है उसी को एक्सटेंड करो दोनों लाइन को, तो दूसरा एंगल बनता है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, ये बी है, राइट, एंगल सी ओ बी, ए ओ डी और सी ओ बी ये वर्टिकली हो गए,
इसमें एक पेयर हो गई। दूसरी ऐसे डायग्राम में दो पेयर बनती है, एक ये AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOD, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। क्या हो गया? ये भी तुमने पहले देखा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, याद रखना। ये दोनों का मेजर कैसा होगा? इक्वल। ओके, आज इतना करते हैं।